शुरू चलिए, तो हमारे पास ये लंग है। अब हमें पता नहीं है ये कौन सा लंग है, राइट है या लेफ्ट है। सबसे पहले हम किसी भी लंग के अंदर देखेंगे उनके अंदर फिशर्स कितने हैं। फिशर्स वो चीज़ है जो किसी भी सरफेस को दो में डिवाइड करती है। अगर हम इस लंग के ऊपर देखें तो एक फिशर ये है, एक फिशर ये है। इसका मतलब दो फिशर्स हैं, तीन में डिवाइड हो जाएगा, तीन लोब होंगे, 1, 2 एंड 3। तो इसका मतलब ये कौन सा राइट लंग है। अब हम इसके आ जाते हैं सर्फेसिस के ऊपर। सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सी सर्फेस के अंदर ब्रोंकियोज या ब्रोंकाई जा रहे हैं। तो अगर हम इसको असेस करें तो ये जो है जो सर्फेस है ना, इसके अंदर ब्रोंकाई जा रहे हैं। तो ये हमारी क्या होगी, मीडियास्टिनल सर्फेस जो टुवर्ड्स द मीडियास्टिनम मिडिल साइड। ये उसकी क्या होगी, लेटरल साइड जो रिब्स के साथ होंगी। तो इसका हम क्या कहेंगे, कोस्टल सर्फेस। लेटरल साइड रिब्स के साथ है। तो ये क्या है, कोस्टल सर्फेस। ये क्या है, मीडियास्टिनम। ये क्या नीचे हमारे पास डायफ्राम होता है, डायफ्रामेटिक सर्फेस ये। और ये हमारे पास क्या है, एपिक्स। सुपीरियर, इंफीरियर, मीडियल, लेटरल। मीडियल लेटरल, मीडियल। अब इसको भी तो मीडियल क्यों नहीं कह रहे, क्योंकि मीडियल साइड पे तो ब्रोंकाई आते हैं ना। तो ये मीडियल साइड होगा, मीडियल लेटरल सुपीरियर पोजीशन में है ना। तो ये अब मेरा ये राइट लंग है, तो हम इसको इस तरह पकड़ेंगे। ये राइट हैंड कौन सा है, राइट हैंड ये राइट हैंड है, तो ये यूं होता है, लेफ्ट वाला यूं होता है। अच्छा, ये जो है बॉडी की तरफ इस तरह। अच्छा हाँ, एक और बात, हमें कैसे पता चलेगा कि ये राइट साइड पे, ये लेफ्ट साइड पे है। तो हमने लोब्स देखे हैं, लोब्स 3 है ना, तो हम इसको राइट साइड पे यूं रखेंगे। अगर 2 लोब होते तो इस तरह खुले होंगे या इस तरह। ओके, तो हमारे पास ये एक लंग है। अब हमने इसको एनाटॉमिकली डिस्क्राइब करना है कि ये राइट लंग है या लेफ्ट लंग है। सबसे पहले हम देखेंगे इसके बॉर्डर कितने। बॉर्डर्स हमेशा शार्प होंगे या फुली फंडेड होंगे। ये शार्प बॉर्डर है तो ये एंटीरियर बॉर्डर होगा। ये थोड़ा थिक बॉर्डर है, ये हमारे पास पोस्टीरियर बॉर्डर होगा। और एक चीज़ देखेंगे कि इसके अंदर जो एंटीरियर बॉर्डर है उसके ऊपर एक कट्स है जिसको हम कहते हैं कार्डियक नोच। तो कार्डियक नोच सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट लंग के पास होता है। जो हमारे पास ये डिप्रेशन नज़र आ रही है, यहाँ तक जो डिप्रेशन है इसकी ओब्लीक फिशर से नीचे, वो हमारे पास है डिसेंडिंग एओर्टा। और इसका जो हाइलम है उसके ऊपर वाली जो डिप्रेशन है वो हमारे पास है आर्च ऑफ एओर्टा। इसके लिए हम देखेंगे इसके फिशर एक फिशर है, सुपीरियर और इंफीरियर लोब है। तो इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली ये हमारे पास लेफ्ट लंग है। एनाटॉमिकली प्लेस करेंगे तो एंटीरियर जो हमारे पास बॉर्डर है वो एंटीरियर साइड पे आएगा, पोस्टीरियर बॉर्डर हमारे पास पोस्टीरियर साइड के ऊपर आएगा। तो ये हमारे इसको एनाटॉमिकली प्लेस कर लिया। ये सुपीरियर है, सुपीरियर पोस्चर एपिकल, और ये हमारे पास डायफ्राग्मेटिक। ये इसका हाइलम है। हाइलम की अगर हम बात करें तो हमारे पास ये जो वाइट सरफेस नज़र आ रही है, दिस इज द लिंगुअल लिगामेंट टू पल्मोनरी आर्टरीज जो कि लंग को सप्लाई करती हैं। 1 पल्मोनरी वेन है जो इसमें ड्रेन होती है, और एक हमारे पास प्राइमरी ब्रोंकस है। अगर हम बात करें इसके लोब्स की तो हमारे पास लेफ्ट लंग है, 1 ओब्लीक फिशर है, 2 लोब्स हैं, सुपीरियर एंड इंफीरियर। अब इन लोब्स के मजीद हमारे पास इंडिपेंडेंट लोब्यूल्स हैं जिनको हम इंडिपेंडेंट सेगमेंटल लोब्यूल्स भी कहते हैं। सर्जिकली इनकी इंपॉर्टेंस ये है कि अगर लंग का कोई पार्ट कैंसरस है, कोई डैमेज है, तो हम सर्जिकली किसी भी लोब्यूल को अगर हम रिमूव कर दें तो लंग की फंक्शनिंग के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अब हम डिस्क्राइब करेंगे कि हर लोब्यूल के अंदर हर लोब के अंदर कितने कितने लोब्यूल हैं। 2 लोब्स हैं हमारे पास, सुपीरियर एंड इंफीरियर। हर लोब के अंदर 5 लोब्यूल हैं, 5 सुपीरियर एंड 5 इंफीरियर। अगर हम इसको एनाटॉमिकली प्लेस करें तो हमारे पास ये एंटीरो एपिकल, ये हमारे पास एंटीरियर लोब्यूल, ये हमारे पास पोस्टीरियर लोब्यूल, ये हमारे पास सुपीरियर लोब्यूल एंड ये हमारे पास इंफीरियर लोब्यूल। अगर हम कार्डियक नोच तक पहुंच जाते हैं तो कार्डियक नोच के ऊपर इसको हम लिंगुअल एरिया कहते हैं। तो हमारे पास जो लोब्यूल होंगे उनको हम सुपीरियर लिंगुअल एंड इंफीरियर लिंगुअल कहेंगे। अगर हम आ जाएं इसके इंफीरियर लोब के ऊपर तो हमारे पास इसका ये एंटीरियर सुपीरियर पार्ट है और ये हमारे पास इसका पोस्टीरियर पार्ट है। ये हमारे अगर हम इसको एनाटॉमिकली प्लेस करें तो हमारे पास ये मीडियल साइड बनती है और ये हमारे पास लेटर साइड बनती है। तो ये इंफीरो मीडियल लोब्यूल, इंफीरो लेटर लोब्यूल। और हम इसकी बात करें तो हमारे पास ये एंटीरियर लोब्यूल है और ये हमारे पास इसका पोस्टीरियर लोब्यूल। अगेन हमारे पास एक और लंग है, इसको डिस्क्राइब हमने एनाटॉमिकली करना है कि ये हमारे पास कौन सा लंग है। वही बात सब रिपीट करेंगे, देखेंगे कि एंटीरियर सरफेस कौन सी है, पोस्टीरियर सरफेस कौन सी है, एंटीरियर बॉर्डर कौन सा है, पोस्टीरियर बॉर्डर कौन सा है। इससे पिछली वीडियो में हमने बताया था कि लंग की सरफेसेस कौन सी हैं, उनको हम डिस्क्राइब एनाटॉमिकली किस तरह करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिशर।
अब अगर हम इस लंग की बात करें तो हमारे पास जो शार्प बॉर्डर होगा वो एंटीरियर होगा। तो हमारे पास ये शार्प बॉर्डर है, ये हमारे पास एंटीरियर बॉर्डर है, ये थोड़ा फिब्युलेटेड पार्ट है तो हम इसको कहेंगे पोस्टीरियर बॉर्डर। एनाटॉमिकली प्लेस करें तो एंटीरियर बॉर्डर इसका फ्रंट साइड पे आएगा और पोस्टीरियर बॉर्डर इसका बैक साइड पे ऊपर आएगा। सेम वही बात, ये हमारे पास हाइलम है, लिंगो लिगामेंट है, 2 पल्मोनरी आर्टरीज हैं, 1 वेन है, 2 प्राइमरी ब्रोंकस हैं। राइट लंग है, इसको 2 फिशर्स पियर्स करते हैं, 1 इज द ट्रांसवर्स एंड सेकंड इज द ओब्लिक। 3 लोब्स हैं इसके। इस वीडियो में जो हम मेजरली डिस्क्राइब करेंगे वो हर लोब के इंडिपेंडेंट लोब्यूल्स डिस्क्राइब करेंगे। एनाटॉमिकली इसको प्लेस करेंगे, हमारे पास सुपीरियर लोब है, मिडल लोब है एंड इंफीरियर लोब है। सुपीरियर लोब की अगर हम बात करें तो हमारे पास ये एनाटॉमिकली ये हमारे पास इसकी एपिक्स है, एपिकल लोब्यूल, ये हमारे पास एंटीरियर लोब्यूल एंड ये हमारे पास पोस्टीरियर लोब्यूल। 3 लोब्यूल्स हमारे सुपीरियर हैं। नेक्स्ट इज द मिडल लोब के अंदर हमारे पास एक लेटरल है और एक मिडियल है। एनाटॉमिकली 2 लोब्यूल हो गए, 3 and 2 5। उसके बाद इंफीरियर लोब के अंदर आ जाए तो इंफीरियर लोब के अंदर ये हमारे पास सुपीरियर एपिकल पार्ट है, ये हमारे पास एंटीरियर है और इसकी बैक साइड पे हमारे पास दिस वन इज द पोस्टीरियर। एनाटॉमिकली ये हमारे पास लेटरल पार्ट है एंड दिस वन इज द मिडियल लोब्यूल ऑफ द इंफीरियर लोब।